मुंहतोड़ जवाब दे दिया हम लोगों ने तुम लोगों को। आयरिश, माइटी आयरिश। तो उन्होंने क्या समझा था हमें? ये जो बाकी सब इतने इंतजार कर रहे थे ना कि पाकिस्तान हारेगा और फिर उनको हम ये कहेंगे वो कहेंगे और मजाक उड़ाएंगे, अभी सही जोक्स जमा करने शुरू कर दिए तो तुम सबके मुंह के ऊपर जूता पड़। तुम लोग क्या समझे थे? इस तरह खेलती है चैंपियन टीम एक दफा फिर 180 रन खा गई है आयरलैंड से। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग चीज है, पर चलो खैर जो भी हो, वन साइडेड चेस किए, कम से कम इसके अंदर वो वाले हिकअप्स तो नहीं आए जो पिछले मैच में हुए थे कि 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे, तभी जाके कहीं हमसे हो रहा था, अदरवाइज तो कुछ नहीं वजह। खैर इस दफा भी कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो भी हो यार ओवरऑल तो पॉजिटिव था ना, वन साइडेड था मैच। अलार्मिंग चीज ये है कि अगर शाहीन अफरीदी आज अच्छी बॉलिंग ना करता तो हम फिर से 200 रन खाने वाले थे, 180 के करीब भी पहुंच गए थे। इसके ऊपर भी 3 की रन रेट तो शाहीन अफरीदी की थी, ऊपर से 3 विकेट्स भी ले गया। बॉय बड़े अरसे के बाद फॉर्म में आया, अगर खुदा ना खास्ता इनको कुट पड़ जाती तो हम फिर 200 खा। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज है कि हमसे बॉलिंग हो ही नहीं रही। पिछले 1.5 साल से हम अपनी बैटिंग नहीं बल्कि अपनी बॉलिंग की वजह से हार रहे हैं, और सारा का सारा ब्लेम फिर भी हम बैटर्स को ही देते रहे हैं। बॉलर्स फिर भी पतली गली से इधर उधर से होके निकल गए। खैर क्या इनिंग्स खेल गया मेरे दोस्त बॉब्जी, द किंग इज बैक। बॉब्जी यू मॉन्स्टर ने कुछ छक्के मारे, एक ओवर में 4 छक्के भी मार दे। बासित अली उधर कांप रहा था, बासित अली ऐसा कांपा है उसको चीखना शुरू हो गया। उसने बोल रहा था उधर, लोग उसको पहुंच गए उसके घर के बाहर खड़े हुए सकत बासित अली के घर के बाहर कि डिलीट करो। वो कह रहे भाई मैंने कहा था कि टॉप टीम्स के अगेंस्ट 3 छक्के मार दे। लोग जो बाहर खड़े हैं यही कह रहे हैं कि भाई आयरलैंड टॉप टीम ही है, हम उनसे पहला मैच हारे हैं, दूसरा भी अगर कैचेस ड्रॉप ना होते तो बहुत ही मुश्किल हालात हो जाने थे, हमने फंस जाना था। उन्होंने भी कोई 190 शबे बनाए हुए थे उसके अंदर, और तीसरा हम उनसे जीत गए तो ये टॉप की टीम है। देखो आयरलैंड ढकोसला ये धोखा देते हैं कि हम एक मीनो है, और हम ये धोखा देते हैं कि हम कोई बहुत बड़ी चैंपियन टीम है। तो ये असल में ये इस तरह नहीं है। बासित अली तुम अभी डिलीट करो, अपना यूट्यूब चैनल भी डिलीट करो, और आज के बाद तुम टीवी पे भी नहीं बैठोगे। खैर क्या कोई कुट खाई है हमने आज फिर उनसे। उनकी मेरे ख्याल में एक तो वो रग्बी का प्लेयर है, प्रोफेशनल रग्बी का प्लेयर है। मैं अब तो उन्होंने उधर से रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने कहा कि यार इधर क्रिकेट में तो आसान माहौल है, ये जो चैंपियन टीम है पाकिस्तानी में तो इनको कुट सकता हूँ। वो आके भी छक्के मार रहे थे हमारे बॉलर को। सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों वो ये है कि हसन अली को टीम में रख दिया, उसने फिर सबसे ज्यादा कुट खाई है। आज बंदा किधर जाए? मेरा ख्याल में तो हसन अली से भी पूछ लो भाई वो खेलना चाहता है कि नहीं। बाबर उसको कह रहा है तुझ में है, तुझे नहीं पता लेकिन तुझ में है। वो कह रहा है मुझे माफ कर दो भाई, मैंने नहीं खेलना, मुझे किधर फंसा रहे हो। जबरदस्ती जिद में बाबर उसको खिला रहे कि नहीं मैं भी अब तुझसे ही बॉलिंग कराऊंगा। उसको उन्होंने डाल दिया, नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया। खैर उसका ड्रॉप बनता भी था क्योंकि वो कर क्या रहा है पिछले पता नहीं कोई 1.5 साल से हम बड़ी वो उसमें थे कि नसीम शाह हमारी बॉलिंग अटैक से गया है तो इस वजह से हमारी बॉलिंग जो है स्ट्रगल कर रही है। वो तो आके जो है मजीद वहीं से उसने भी वो ये हमारे ना, मुझे पता क्या लग रहा है, ये बीच में कोई एक सीरीज आई थी मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया थी या किधर थी जहां पर इनकी ना वो साउथ अफ्रीका को चक्कर था, कोई पिचेस थी जिसके ऊपर हमें पता चल गया था कि भाई मैंने भी बोला होगा कि हमारे बॉलर्स जो है बड़ा अच्छा करेंगे क्योंकि पेस अटैक जो है ना वो पेस को सपोर्ट करती है। हमें ऑस्ट्रेलियन पिचेस ही थी, वहां पर हमने इसका जो है वो थोड़ी हाइप बना दी थी और हम फिर भूल गए कि हम ये क्यों हाइप बना रहे हैं। उससे पहले बेचारे सब एवरेज ही थे, सीमू रूफी ये दोनों तो थे ही एवरेज, ये तो हमने इनको बना दिया था कि नहीं यार ये बड़े कमाल के बॉलर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके और वहां पर कर भी रहे थे, परफॉर्म भी दिया था, वो कंडीशन इनको सूट करती है। ऊपर से 150 की पेस भी थी, शीनू बेचारे की 150 की पेस मर गई, बाकी जो 150 वाले थे वो कुटें खा रहे हैं उसके बाद से। खैर आमूर ने भी आज तो छक्के खाए हैं, लेकिन हसन अली आ गया वापस टीम के अंदर। 14 रन पर ओवर के हिसाब से मेरे भाई ने जो है वो कुट खाई है और उल्टे हो के छक्के मारे हैं आयरिश बल्लेबाजों ने, माइटी आयरिश बल्लेबाजों। अब आप ये देखें कि ये बंदा जो है क्लेमेटाइज हुआ है, ये उन्हीं मौसमों में पिछले को तकरीबन 9000 साल से उस वक्त भी काउंटी शाउंटी खेल रही है। तो कहता होगा यार मुझे काउंटी खेलने दे, तुम लोग मेरा वहां के भी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराओगे, इधर मुझे इंटरनेशनल वो देखेंगे यार ये तो आयरिशों से कुट खा रहा है। वहां पर तो इसने अपने चक में डाल दिए होंगे, गोरे सीधे होते हैं, इसने बोल दिए होंगे यार ये जो है ना बॉल जो है वो ये इसकी कंपनी चेंज हुई है तो ये 4 धागे एक्स्ट्रा कर दिए इन्होंने। फिर कोई नई लॉजिक मार दी होगी कि इसके ऊपर जो चमकी लगी हुई है वो चमकी जो है वो दूसरी क्वालिटी की लग गई है तो वो मजा नहीं रहा, बॉल जो इस तरह नहीं हो रही तो उस तरह नहीं हो रही। कोई ना कोई इसने जरूर वहां पर पैंतरा डाला होगा, वो तो देख रहे होंगे इसे काउंटी वाले कि भाई इसको तो आयरिश पेल गए, ये आयरिश तो वो बिल्कुल ही बी ग्रेड है, तो मतलब हम अपनी काउंटी में ना इनको डाले जो इनको पेल रहे हैं, तो ये इसका वहां पर भी इसकी वहां पर भी नौकरी तो खराब कराएगा बाबर, इसको जाने दे। ये इसको लेके इसलिए है कि ये इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ये सारे इस मौसम से क्लाइमेटाइज हुआ हुआ है और इसने आके ये हरकतें
हरकतें की। ग्राउंड से बाहर छक्के पड़े मेरे दोस्त को। डबलिन के मतलब जो लोग हैं ना, मेरे दोस्त सारे यार डबलिन में बैठे हुए, वो वहाँ पे तड़प रहे हैं यार कि हमारे घरों के अंदर बॉलें आ रही हैं। कोई शर्म हया कोई नहीं है। पर्देदार लोग हैं यार, आयरिश लोग जो फैमिलीज के साथ बैठे हुए होते हैं, आपकी जो है वो बॉलें घर के अंदर प्राइवेसी में घुस रही है भाई। हसन अली एक वाहिद बंदा है जो कि खुल के खाता है, वो इसलिए क्योंकि उसको पता है कि बोब्जी कर लेगा, किंग कर लेगा भाई। हम 200 दें, हम 250 दें, 350 रन भी दे दें, बोब्जी द किंग कर लेगा। तू कुछ ना करी भाई, सब कुछ बोब्जी नहीं करना है। खैर तो शाहीन ने कुटनी खाई है, 3 रन भी गए, वरना आज हम फिर 200-250 के ऊपर 210 एक रन हो गए थे। थैंक यू वेरी मच शाहीन, आपने परफॉर्मेंस दे दी। खैर बात करना चाहेंगे बाबर की भी जो इनिंग्स है, बाबर ने क्या खूबसूरत इनिंग्स, मुंह पे जूती पड़ गई भाई, मुंह पे जूती पड़ गई। तेजी स्पीड से खेला है और क्या छक्के 74 रन बना के गया है वो। और उस पर लेकिन मैं एक बात करना ये चाहूंगा कि बोब्जी द किंग, ये इसको ना छक्के मारने का तब ख्याल है जब इसका कैच ड्रॉप हुआ, वरना जिधर ये कैच ड्रॉप हो रहा था मेरे ख्याल में कोई इसके 19 रन थे 17 बॉलों के। यार तूने क्यों एंकर करना होता है यार, हर दफा तूने शुरू से ही एंकर करना। दूसरे एंड के ऊपर रिजवान मार रहा है, तू भी थोड़ा खुल के डोमिनेट कर ले यार। मैं उस वक्त यही कह रहा था यार, तू वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है भाई, तू कभी दिखाया तो कर कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ। हर दफा एंकर 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 ही कर। अभी वहां पर अगर आउट हो जाता तो क्या इनिंग्स थी वो यार, 19 रन 17 बॉलों के ऊपर। ये तो शुक्र है कि कैच ड्रॉप हुआ है, तो इसको थोड़ी अकल आई है कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, इधर में आउट हो जाता है। आउट तो था ना वहां पर, आउट हो गया तो बड़ी बिस्ती होनी बाहर जाने के लिए, तो फिर इसने जो है छक्के छक्के मार रहे हैं और फिर रन सुने और फिर थोड़ा खुला भी है भाई। आयरलैंड जैसी टीमों के ऊपर, इन्हीं टीमों के ऊपर आपने मारने होते हैं यार। कभी हमें भी डोमिनेंस दिखा दे यार, कभी हमें भी लगे कि हम भी थोड़े एग्रेसिव हैं। पता नहीं क्या सरकारी माइंडसेट के साथ हम क्रिकेट भी खेल रहे हो। मुल्क के तो जो मर्जी हालात हो यार, हमारे मतलब हमारे प्लेयर्स की भी वही माइंडसेट बना हुआ होता है। पता नहीं, या तो ये खबरें बहुत ज्यादा देखते हैं, उसकी वजह से जो डिसअपॉइंट हुए हुए होते हैं कि यार उसको जेल में क्यों रख दिया, इसको जेल से क्यों निकाल दिया। भाई कड्डो बाहर यार, अपना जेड़ा काम है तेरा तू वो कर भाई, उसके ऊपर तू सारा कॉन्सेंट्रेट कर। फिर भी कंप्लेंट्स बनती नहीं है, क्योंकि ओवरऑल तो एक बेहतरीन इनिंग्स हो गई यार। 74 रन बनाए, बड़ा मजा आया वो देखने का। इसी ही फॉर्म जारी रखो। अब इंग्लैंड में भी जाना है तो वहां पर भी ये सब नजर तो आना चाहिए। उम्मीद मुझे कोई खास नहीं, इंग्लैंड में जाकर हम अगर इज्जत से सीरीज हार जाएं तो मैं बड़ा खुश हूँगा, क्योंकि मुझे तो क्लीन स्वीप नजर आ रही है, और वो भी ऐसी कोई क्लीन स्वीप के मतलब हमारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। क्योंकि अलार्मिंग चीज है हमारी बॉलिंग। जब बॉलिंग में हम 220-30 खा रहे होंगे, 1.5 साल से हम खा रहे हैं। बाबर को मैं क्यों मना कर रहा था कि बाबर तू कप्तानी ना ले भाई, वो इसीलिए क्योंकि बैटिंग बूटिंग कर चुप करके यार, क्योंकि इसके हाथ में नहीं है बॉलर्स को ये पकड़ा के क्या बॉलिंग कराएगा। गंदी लाइन लेंथ पे बॉलिंग हो रही है, स्पिनर आपके फुल टॉसे मार रहे हैं, तो कौन कप्तान ऐसी कौन सी फील्ड सेट करेगा जिसके ऊपर गंदी लाइन एंड लेंथ या फुल टॉसों को जो है वो रोक सकेगी। फील्ड हो ही नहीं सकता इस तरह। डिसेंट बैटिंग हम करते ही रहे हैं, हम एवरेज से ऊपर ही बैटिंग करते रहे पिछले 1.5 साल में, लेकिन बॉलर्स ने हमारे कुछ नहीं किया। आप लोग वो क्रिकेट, आप लोग को तुम्हारा क्रिकेट का नहीं पता भाई। हमसे 120-130 नहीं टप्पा जाता था, हम 100 से भी नीचे आउट होने वाली टीमें होती थी। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, 140-45 करके हम खुश होते थे कि ठीक है डिफेंडेबल टोटल है हमारा। हमारी औकात ही नहीं 170-160 से ऊपर ही हम बनाते रहे हैं अभी ये पिछले 1.5 साल में। लेकिन अब मसला ये है कि बॉलिंग इतनी कोई माठी हुई है कि हमसे वो भी डिफेंड नहीं हो रहा। ओडीआई के अंदर भी यही होता है, 260-70 वाली तो हमारी औकात, हम वेरी गुड है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से, 260-70 बहुत स्कोर है। बॉलिंग जो है वो जलील हो रही है। खैर साइम अयूब जो है वो आज फिर माशाल्लाह से जो है वो आउट हो गए जल्दी। साइम मेरी जान, तुम्हारी वजह से ना पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन खराब हुआ है। तो फखर को नीचे डालते हैं कि यार न्यू बॉल के ऊपर तुमने खेलना है, वो बाद में जो है। वैसे तो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या न्यू बॉल तो क्या बेसिकली फील्ड ही है ना, कि बाहर फील्ड ऊपर से ही मारने की आदि है, छक्के मारने की हमारे में जोर नहीं होता, तो फील्ड जब खुल जाती तो फिर हम कैच हो जाते हैं छक्के मारने में। तो असल प्रॉब्लम ये है। तो ये फखर शखर जो है वो जो फील्ड ऊपर होती है तो फिर भी थोड़ा सा उछाल के ऊपर से निकाल देते हैं, या कम से कम जो उनको बीच में से अगर थोड़ा सा भी गैप निकाल दें तो चौका हो जाता है। वो वाला क्रिकेट ये सब खेलते हैं हमारे सारे जो टॉप ऑर्डर के बंदे हैं। तो साइम को घुसाया हुआ उसको नीचे कर दिया है, साथ ही साथ नीचे कोई छक्के मारने वाला हो तो उसके लिए आजम को रखा गया है, और फिर आजम को रखा है तो कीपिंग से जो है रिजवान को हटा दिया। आज फिर वो बाउंड्री पे जो है आगे भाग गया, बॉल पीछे निकल गई। बंदे ने जिंदगी में कभी जो है वो कीपिंग के अलावा कुछ किया नहीं, उसको तुम लोगों ने बाउंड्री पे खड़ा किया है। वो अच्छा एथलेटिक बंदा है भाई, उसको अंदर ही सर्कल के अंदर ही खड़ा कर दो कम से कम। डाई में शाई में फुर्तियां मुर्तियां मार के को बॉल पकड़ लेगा, उसको पीछे भेजने की तुक क्या बनती है उसको। फिर आज उसने मिस जज किया बॉल, क्योंकि पूरी उम्र वो यार ये करता रहा ना, उसको थ्रो की आदत है, उसको थ्रो कलेक्ट करने की आदत है भाई, पूरी उम्र कीपिंग करता रहा है वो बंदा। पता नहीं मैं इधर बैठ के ये सोच सकता हूँ, वहां पर लोग नहीं सोच रहे भाई, उसको अंदर ही रखो सर्कल के अंदर, किधर पीछे तुम लोगों ने खड़ा किया हुआ है। यार साइम मेरे भाई यार कुछ कर ले। मेरा ख्याल में तो यार अभी इसको हटाएंगे नहीं, लेकिन मेरा ख्याल में यार जो कॉम्बिनेशन हल्का फुल्का बना हुआ है फखर से ओपन कराओ, रिजवान के साथ 1 डाउन बाबर को ले आओ, ताकि कम से कम ऊपर टॉप ऑर्डर तो हमारा फिट हो ना, कोई सॉलिड किस्म का बैटर जो है वो नीचे ले आओ 3-4 के ऊपर, जो कि वक्त आने पर
एंकर भी कर सके, क्योंकि अब एंकर तो कोई नहीं है, सब कुछ जो है वो बाबर नहीं करना है, अगर वो ना करे तो पीछे तो कोई नहीं है। आज भी एंड में आके हमने हिकअप्स शिकअप्स कर ली थी, हम इसी तरह आउट हो रहे थे, पीछे कुछ भी नहीं बचता इनके। खैर स्टर्लिंग को आज आयरिश मेरे दोस्तों ने नहीं खिलाया, और स्टर्लिंग की जगह वो आयरलैंड का भी ये टाइम आ गया कि वो हम पे बेंच स्ट्रेंथ चेक करना शुरू हो। ऊपर से मैं भी आजम खान की बात कर रहा था, सुना कि उन्होंने उसके अंदर भी मिस फील्डिंग की है, कुछ स्टंपिंग भी मिस की है, कैचेस भी ड्रॉप किए, एक दो तो थोड़े मुझे मुश्किल ही लग रहे थे, लेकिन कोई 2 मेरे ख्याल में कैचेस, एक स्टंप भी मिस की है, और भी कोई कैचेस वैचेस फखर ने भी शायद ड्रॉप किए। सो बेहतरीन यार, हमारी फील्डिंग, बॉलिंग और फील्डिंग दोनों ही माशाल्लाह और मजीद नीचे गई हुई है। ये तो जब हम जीत जाते तो बल्ले बल्ले हो जाती। नवे जो बेचारे हमारे क्रिकेट के फैंस हैं, उनको क्या पता यार कि कौन सी टीम है और हम कहाँ पर होते थे और अब कहाँ पर आए। खैर उस वक्त भी जलील ही हो रहे होते थे, लेकिन कम से कम इतने हमारे बुरे स्टैंडर्ड नहीं थे कि आयरलैंड और अफगानिस्तान वगैरह से जीत के हम यूं हवाओं में मुक्के खुशियां में। खैर भाई ओवरऑल तो अच्छी बात है कि हम जीत गए हैं, तो इसी की कम से कम यही काफ़ी है। पहला मैच बस ठीक है, निकालो यार, बुरी सपना था उसको भूल जाओ। दूसरी तरफ कोई वीडियो भी आई है पिछले मैच के अंदर, पता नहीं शाहीन का फैन मैन बदतमीजी की, ऊपर से वो अफगानी निकला। अब लोगों ने कहना था जी अफगानी नहीं था, फलाना नहीं था, वो झंडों के साथ पकड़ा गया, पता नहीं अफगानिस्तान के झंडे सर पे लगा, पश्तो में कोई गालियां शालियां दे रहा है। यार बस कर दो ना यार। पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की है यार कि कोई गंद की कमी नहीं थी क्रिकेट में, ऊपर से आप लोग जो है आ गए हैं। क्या गंदी किस्म की है इनकी कौन सी फैन फॉलो। पाकिस्तान और इंडिया भी जो है आपस में हम हर तरह की नीच हरकतें करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन कम से कम इस हद तक नहीं हम गिरते हैं कि इतनी गंदी और थर्ड क्लास हरकतें करें ग्राउंड के अंदर आके। दुनिया में वैसे मशहूर है पूरा रीजन, आप लोग जो है और 4 चांद लगा रहे हैं। खैर भाई मुबारक हो। बाकी कुछ न्यूज़ मेरे ख्याल में आईपीएल की तरफ से भी करना, जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये कि टर्न अराउंड जो है ना, वो 2 मई को वो रेलीगेट हो रहे थे, आखिरी नंबर के ऊपर थे आरसीबी वाले, और अभी जो है वो उनके चांसेस हुए हैं, वो पहले 4-5 पे आए हुए हैं वो, और अभी मतलब मुश्किल तो अभी भी है, लेकिन फिर भी चांसेस अब हो भी गए हैं। मेरे ख्याल में 18 का जो मैच होना है उनका सीएसके के साथ, वो कोई 18 रन से वो जीत जाए, फिर आगे भी कोई कंडीशंस होंगी कि फलाने से जीते ये वो बटेवर, बट जो भी हो पहुंच गए इस लेवल तक तो पहुंच गए भाई, बड़ी बात है। बड़ा कोई मैच होगा 18 को। एलएसजी और दिल्ली का भी मैच हो रहा था अभी, मेरे ख्याल में उसके अंदर दिल्ली जो है वो पागल हुआ था, 200 रन बनाए हुए थे, और पावर प्ले के अंदर इनके मेरे ख्याल में कुछ 4 भी आउट किए हुए थे। ईशांत शर्मा बड़ी बॉलिंग करा रहे हैं यार, अभी तक ऐसी बॉलिंग शॉलिंग करा रहे हैं, इसको स्क्वाड में रख लो भाई, फिट फुट भी है ये तो। खैर मैच अभी लगा हुआ है, स्टब्स जो है वो खड़े हुए हैं, कोई रिक्वायर्ड रन रेट मेरे ख्याल में 13 का है, होने को हो भी सकता है, लेकिन 8 आउट हो गए हैं तो मुश्किल ही लग रहा है, बट स्टिल यू नेवर नो कि क्या होता है। दिल्ली और एलएसजी की मैं बात करूं, एलएसजी वाले जो अभी भी फाइट कर। खैर ह्यूज शाउट आउट टू मेरी सीबी आर्मी यार, जो कि पहुंची हुई थी मैच देखने के लिए दोस्तों। वन ब्यूटीफुल पिक्चर, बड़ा मजा आता है जब सीबी आर्मी जो है वहां पर जाती है, रिप्रेजेंट करती है हमारी इस कम्युनिटी को मैचेस के दौरान। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह सुना है कि वो जो बाहर गार्ड्स खड़े हुए होते हैं वो घुसने नहीं देते, वो कहते हैं जी इसके ऊपर आर्मी के खिलाफ कुछ, आर्मी के बारे में क्या लिखा, आप आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं, उनको कुछ जाके भाई को समझा दे कि ये वो वाली आर्मी नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो भाई, ये सीबी आर्मी। हमें गुस्सा ना दिलाओ, ये वाली आर्मी अगर गुस्से में आ गई ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तुम सबके लिए। खैर ह्यूज शाउट आउट यार, डबलिन में भी पहुंचे हुए थे मेरे दोस्त यार जो हैं, और पिक्चर्स भी भेजी मुझे। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। आज हम सेलिब्रेट करेंगे, जश्न होना चाहिए भाई, पूरे पाकिस्तान में जश्न होना चाहिए। खैर ड्रामा भाई का तुम लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, पहले तो मुझे ये बता। देख तो रहे हो, टीआरपी शीआरपी ऊपर जा रही है जबरदस्त यार, बेहतरीन। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, रद्द के नाम से ड्रामा है, इधर भाई डिजिटल पे आता है। जो लोग पाकिस्तान के बाहर से हमें देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है दोस्तों, जाके देखो, अभी तो 9-10 एपिसोड्स हो गई हैं। और जो इंडिया के लोग हैं उनको मैं बता दूं भाई, हमारे यहाँ पे ये सोप शोप नहीं, तो हमारे यहाँ पे मूवीज नहीं बनती, यहाँ पर बनते हैं ड्रामा की जो क्वालिटी है ना हमारे यहाँ, मजा आएगा आप लोगों को। थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, इस तरह के भी कंटेंट आता है, हर तरह का कंटेंट होता है, बट जिस तरह आप लोगों की मूवीज है उस तरह हमारे ड्रामा होते हैं। ड्रामा भाई का देखें, एक रद्द आ रहा है, दूसरा आ रहा है पसे दीवार, दोनों यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, और वहाँ पर भाई को जरा सपोर्ट वगैरह भी किया करो, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई हमारी सपोर्ट नहीं है, सब कुछ आप लोगों के जोर के ऊपर ही हम आए हुए हैं, जिधर भी आए हुए हैं, और इसी चीज़ का हमें फख्र भी है। सो आप लोगों की जितनी भी सपोर्ट आती है ना, एक एक कॉमेंट जो मेरी फेवर में आता है, उसी की वजह से हम कायम हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सो खैर थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद है डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।